Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम पढ़ रहे थे व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम स्टार्ट किए थे मैथमेटिकल मेथड। और मैथमेटिकल मेथड में हमने पहला मेथड स्टार्ट किया था जो है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम दो टाइप ऑफ सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। हमने अनग्रुप डेटा स्टार्ट किया था जिसमें भी आपका चार मेथड होता है टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड, तीसरा है आपका शॉर्टकट मेथड और चौथा है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड और शॉर्टकट मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। तो आइए देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड से भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका टू कैलकुलेट द डिविएशंस फ्रॉम ऑफ एक्स फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। यानी जो भी हमने अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट किया है फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, उसमें से हम निकालेंगे डिविएशंस यानी dx। ठीक है, और उस dx को निकालने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे विद अ कॉमन फैक्टर जो है आपका C1, जिसको हम C1 लिख रहे हैं, C1 टू गेट स्टेप डिविएशंस। ठीक, और ये हम C कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? फ्रॉम dx। ठीक है, यानी कि हम a का वैल्यू सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम x, यानी आपका a का वैल्यू जो अज्यूम मीन है वो x से सेलेक्ट होगा और जो C का वैल्यू है वो सेलेक्ट होगा dx से। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा d डैश x। उसके बाद हम इस d डैश x का सम टोटल निकालेंगे। सेम प्रोसेस से हम y का भी निकालेंगे। सबसे पहले हम एक अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ y का गिवन वैल्यू से हम अज्यूम मीन सेलेक्ट करने के बाद उससे डिविएशंस निकालेंगे और डिविएशंस निकालने के बाद उस डिविएशंस में से एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर उस डिविएशन को डिवाइड करेंगे और निकालेंगे d डैश y। d डैश y मिल जाएगा, उसके बाद हम उनका सभी का सम टोटल निकाल लेंगे। ठीक, आई होप स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा जो यहाँ पे स्टेप डिविएशंस आया यानी कि d डैश x और d डैश y, उसका हम स्क्वायर करेंगे। यानी हर एक वैल्यू जो मेरा स्टेप डिविएशन में आया है x सीरीज का एज वेल एज y सीरीज का, उसका हम करेंगे स्क्वायर और निकालेंगे सिग्मा d डैश स्क्वायर x और सिग्मा d डैश स्क्वायर y। ठीक है, यानी सबसे पहले हम डिविएशंस निकालें, डिविएशंस निकालने के बाद उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड किए, निकला मेरा d डैश x। सेम प्रोसेस से हम डिविएशन निकालें y में, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड किए तो मिला हमको d डैश y और उसको हम डिवाइड करें स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा d स्क्वायर, d डैश स्क्वायर। उसका हम करेंगे सम टोटल, फिर हम निकालेंगे d डैश स्क्वायर y, उसका करेंगे हम सम टोटल। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो दोनों मेरा डिविएशंस है यानी d डैश x और d डैश y, उन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। याद करिए, आप जब शॉर्टकट मेथड से बनाते थे तो आप dx और dy को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप डिविएशन मेथड है तो हम यहाँ पे d डैश x और d डैश y को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए सेम ही जा रहा है, जो आप शॉर्टकट मेथड में करते थे सेम वही सारा चीज आप स्टेप डिविएशन में कर रहे हैं। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जा रहा है आपका कॉमन फैक्टर वाला एलिमेंट। ठीक है, वहां पे आप क्या करते थे, अज्यूम मीन से डिविएशंस निकालते थे, उसका स्क्वायर करते थे। यहाँ आप अज्यूम्ड मीन से आप डिविएशंस तो निकाल रहे हैं, लेकिन फिर एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके स्टेप डिविएशन निकाल रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो बस एक स्टेप एड ऑन हो जा रहा है। यहाँ d डैश x और d डैश y को मल्टीप्लाई करने के बाद हम निकालेंगे सम टोटल ऑफ d डैश x एंड d डैश y। ठीक, उसके बाद हम फॉर्मूला में पुट करेंगे टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो फॉर्मूला है आपका n इंटू सिग्मा d डैश x इंटू d डैश y। सेम आपका शॉर्टकट में था, वहां क्या था, खाली dx और dy। ठीक है, माइनस सिग्मा d डैश x इंटू सिग्मा d डैश y, वहां था आपका dx और dy। ठीक है, the whole divided by root under n into sigma d dash square x minus d dash x का whole square
इंटू n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी डैश वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका n क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। d डैश x क्या है आपका, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। फिर d डैश y क्या है, सम ऑफ स्टेप डिविएशंस ऑफ y फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। d डैश स्क्वायर x क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टेप डिविएशंस ऑफ x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। और d डैश स्क्वायर y है आपका सम ऑफ स्क्वायर स्टेप डिविएशंस ऑफ y फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। और d डैश x इंटू d डैश y है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डिविएशंस ऑफ d डैश x एंड d डैश y। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय स्टेप डिविएशन मेथड। दिया है आपको x एंड y का वैल्यू 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। y का वैल्यू है 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, डिविएशंस निकालना, डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। सबसे पहले हम निकालेंगे dx। तो dx इज इक्वल्स टू x माइनस a। ठीक, अब यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन किसको सेलेक्ट करते हैं, 12 मेरा सबसे छोटा वैल्यू है, 30 मेरा सबसे बड़ा वैल्यू है। तो चलिए हम 18 को कर लेते हैं। ठीक है, 12 माइनस 18 माइनस 6, 15 minus 18 minus 3, then here's 0. 21 minus 18 is 3. 24 minus 18 is 6. 27 minus 18 is 9. And 30 minus 18 is 12. ठीक है, फिर अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, d dash x, d dash x which is equals to क्या है, dx by c। कॉमन फैक्टर 6, 3, 9 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है, 3, यानी हम 3 से सभी को डिवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि c है आपका 3, यानी -6 by 3 is -2 -1, यहाँ 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमको फिर चाहे क्या चाहिए, dy। dy भी सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे, यहाँ से एक अज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे 6 और 18 तक में, मान लेते हैं हम अज्यूम मीन 10। 6 minus 10 minus 4, 8 minus 10, 2, 0, यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6 एंड 8। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे d डैश y। ठीक है, d डैश y निकालने के लिए भी हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर फ्रॉम dy। तो 2, 4, 6, 8 में कॉमन क्या है, 2, यानी c2 हो गया मेरा 2। ये हो गया यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको क्या करना था, स्क्वायर ऑफ स्टेप डिविएशंस, यानी हम d डैश स्क्वायर x निकालेंगे और d डैश स्क्वायर y निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका स्टेप डिविएशंस आया है उसको हम करेंगे स्क्वायर। d डैश x यानी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 0 1 4 9 एंड 16। सिमिलरली d डैश स्क्वायर y निकालेंगे, हो गया 4 1 0 1 4 9 एंड 16। 2 सेम आया आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। हमको चाहिए यहाँ पे d डैश x का सम टोटल, d डैश x का सम टोटल, आप इसको सभी को ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ तो ये है -3 और यहाँ ऐड करेंगे तो 4 + 3 इज 7 8 9 10 10 - 3 इज 7। और हमको चाहिए d डैश y का सम टोटल, तो d डैश y का सम टोटल करेंगे तो ये है आपका -3 अगेन, और यहाँ पे 4 + 3 7 8 9 एंड 10, अगेन यहाँ पे 7 आया। सेम यहाँ पे हम स्क्वायर का सम टोटल करेंगे तो आपका 16 + 9 25 + 4 29 + 1 30 35 आएगा, और यहाँ पे भी क्योंकि सेम वैल्यूज है तो ये भी 35 होगा। ठीक है, और एक मेरे को निकालना है यहाँ पे
डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, यानी डी डैश एक्स और डी डैश वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी होगा 4 1 0 1 4 9 एंड 16। ये भी मेरा सेम आया, ये भी आएगा 35। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी तक हमने जो जो स्टेप्स लिखा था उसी को फॉलो किया है, ठीक है। चलो तब हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, n इंटू सिग्मा डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, ठीक है, माइनस सिग्मा डी डैश एक्स इंटू सिग्मा डी डैश वाई the whole divided by root under n into sigma d dash square x minus sigma d dash x का whole square into n into sigma d dash square y minus sigma d dash y का whole square, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। n कितना है, नंबर ऑफ पेयर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो जाएगा 7 इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई यानी 35 माइनस डी डैश एक्स कितना आया है 7 इंटू डी डैश वाई कितना आया है 7, द होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 इंटू डी डैश स्क्वायर एक्स कितना आया है 35 माइनस यहाँ पे आपका डी डैश एक्स है 7 का होल स्क्वायर इंटू 7 इंटू डी डैश स्क्वायर वाई है आपका 35 माइनस डी डैश वाई कितना है सम टोटल 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 7 245 माइनस 7 7 राइज 49 द होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा 35 में इंटू 7 सेम 245 माइनस 49 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 245 माइनस 49, ठीक। 245 माइनस 49 हम अगर करते हैं तो आंसर आएगा 196, यानी ये हो गया 196 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 196 इंटू 196, 2 बार 196 है यानी 196 का स्क्वायर है ये, यानी ये है आपका 196 रूट अंडर 196 स्क्वायर। स्क्वायर से जब 196 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 196 और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा +1, ठीक, +1 आया, यानी ये कौन सा टाइप डिग्री ऑफ कोरिलेशन है यहाँ पे आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, क्यों, क्योंकि सिंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is equals to 1 आया है, therefore there exists a perfect positive correlation between x and y, ठीक है। आई होप आपको इस पूरे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखना है। चारों फॉर्मूला ऑलमोस्ट एक ही टाइप का है, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस आ रहा है, एक जगह आप स्क्वायर कर रहे हैं वैल्यूज़ का तो कहीं आप अज्यूम्ड मीन से माइनस कर रहे हैं, डिविएशंस निकाल रहे हैं, कहीं उस डिविएशन का आप स्टेप डिविएशन निकाल रहे हैं, बाकी हर चीज़ हर फॉर्मूला में सेम है, ठीक है। चलिए तो फिर कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।